सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आपके सामने यार दो स्क्रीन्स दिख रहे होंगे। पहला है आईफोन 16 एंड दूसरा है मेरा एंड्रॉयड डिवाइस। अब है ना, दोनों में स्टार्ट एनिमेशन करके देखते हैं। पहले में स्टार्ट एनिमेशन किया, दूसरे में स्टार्ट एनिमेशन किया। अब आप देख रहे हो ये दो एनिमेशंस प्ले हुई एंड लिटरली नाउ यू कैन प्ले विद दिस एनिमेशंस। एंड ये यार काफ़ी सही गेम भी बनाई थी मैंने। ओके, तो दिस इज़ ऐसे करके आप इसको आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हो। तो अगर आप सोचो कि ये कैसे बनाया मैंने, तो कुछ नहीं किया यार, जेट पैक कंपोज से बनाया हुआ है पूरा का पूरा। तो आप लोग समझ गए हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम इसे बनाना तो नहीं सीखेंगे, पर हाँ, आज से हम एक नई सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। एंड लिटिल अबाउट एंड यार पहले तो मतलब लिटिल अबाउट मी। तो यार मेरा नाम है रोहित, और मैंने जीसॉक 2024 में एज अ कंट्रीब्यूटर था फ्लटर डेवलपर में। देन आई एम करेंटली वर्किंग एज ए एंड्रॉयड डेवलपर एट फ्लोबिज, और इससे पहले हो चुकी और भी काफ़ी जगह पे काम कर चुका हूँ। तो यार मैं अराउंड एंड्रॉयड डेवलपर कुछ 5 साल से हूँ। एंड आई बीन वर्किंग फॉर लाइक डिफरेंट कंपनीज एंड फॉर डिफरेंट टेक्स्ट फॉर इन डिफरेंट टेक्स्ट लाइक जेटपैक कंपोज एक्सएमएल एवरीथिंग। तो यार मेरा यहाँ पे ना मोटिव है इस ऐप मतलब इस सेशन का कि यार आप लोगों को ये बताना कि जेटपैक कंपोज, अगर आप कोई मोबाइल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड है। सो अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मोबाइल डेवलपमेंट में एंड अगर वो सीखना चाहता है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस लाइक हु कैन स्टार्ट लर्निंग। तो यार इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है मोबाइल डेवलपमेंट में, द करंट डेवलपमेंट जो हम अभी कर रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं CMP या KMP का भी नाम सुन रखा होगा। तो जैसे फ्लटर, तो चलो फ्लटर तो काफ़ी लोग करते हैं। एंड अगर आप फिर भी अगर आप लोगों को CMP या KMP के बारे में सीखना है, या फिर एंड्रॉयड बेसिकली जो हमारा बेस है जिसके ऊपर सब कुछ बना है, हमारा रिएक्ट नेटिव हो गया, हमारा फ्लटर हो गया। तो अगर आपको बेस सीखनी है तो यार आप एकदम सही जगह पे आए हो। क्योंकि आज से जो मेरी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पे आप लोगों को कंपोज फ्रॉम एवरी बिट पढ़ाऊँगा। यार क्या होता है ना कि देखो, जब पहले मैं स्टार्ट किया था सीखने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आई थी। लाइक लाइक ऑन दैट टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यार प्रॉब्लम आई थी। एंड मेरे को लिटरली कोई नहीं था बताने के लिए कि वो कैसे चलता है, कैसे क्या करता है। एंड आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट। तो मेरा यार यही एक मोटिव है कि मैं आप लोगों को टफ़ से टफ़ चीज़ बहुत आसानी से बता दूँ। एंड दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड दिस नीश कि यार इस चैनल पे अब मैं सिर्फ जेटपैक कंपोज की वीडियोस ही डाला करूँगा, और सिर्फ एंड्रॉयड रिलेटेड ही कंटेंट आएगी। तो होपफुली चलो शुरू करते हैं। एंड आशा करते हैं यार काफ़ी लोग आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एंड देखो, ये बेसिकली है ना, ये स्लाइड यार मैंने कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए बनाया था। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता तो कोई बात नहीं। कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म और KMP, यार हमारा क्या होता है ना कि जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो बस आप एंड्रॉयड जैसे कि डेवलप करते हो कॉटलिन और जेटपैक कंपोज की मदद से आप एंड्रॉयड डेवलप करते हो। लेकिन अगर आपको वही चीज़, सेम चीज़ जो अभी मैंने आपको दिखाई कि iOS डिवाइसेस पे चलाना है, या फिर आपको एंड्रॉयड डिवाइसेस पे चलाना है, डेस्कटॉप पे चलाना है, तो उनके लिए हम लोग CMP का यूज़ करते हैं। तो यार हमें ना इसमें जेटपैक कंपोज की पूरी कहानी सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट कैसे करते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि CMP कैसा होता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा पाथ होने वाला है। एंड आई होप कि ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो। तो अगर मैं आपको कुछ ऐप्स की बात बताऊं, तो आप जैसे देख सकते हो कि दिस इज़ सम ऑफ द ऐप्स जो कि कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में बनी है। तो कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म अभी जस्ट जस्ट नया नया ही आया है। एंड यू कैन सी कि यार कितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब ऐप जो ऑलरेडी शिफ्ट करना शुरू हो चुकी हैं। यार PW की ऐप तो मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि ये काफ़ी कॉटलिन कॉन्फ 2025 में भी फीचर हो चुकी है, एंड देन अभी ड्रोइड कॉन में भी फीचर होने वाली है। तो दैट्स समथिंग यार क्रेज़ी है मतलब। उसके बाद चलो ये तो ठीक है। अभी यार बात करते, जो डेमो तो आपको दिखाई दिया कि क्या था डेमो। देन अगर आप लोगों को याद होगा, तो अगर आप जेटपैक कंपोज नहीं पढ़े हो और आपने कभी शायद पहले एंड्रॉयड डेवलपमेंट किया हो, तो आपने XML का नाम ज़रूर सुना होगा। एंड यू मस्ट हैव बीन डूइंग ये XML फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यार मैं भी लाइक अराउंड 2 साल तक मैं तो यार XML करा था, एंड देन आई शिफ्टेड टू कंपोज। क्योंकि दिस इज़ द न्यू ट्रेंड, और यहाँ से ही आपकी सारी जर्नी शुरू होगी। तो अगर आपको XML का नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, दिस पर्टिकुलर कोर्स डिडंट रिक्वायर इट। एंड
तो अगर आप जेटपैक कंपोज काफ़ी अच्छे से सीखना चाहते हो, इसके रो कैसे, मैं यार हर एक चीज़ कहूँगा कि रो कैसा होता है, देन आपका कॉलम कैसा होता है, एवरीथिंग, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यार कैसे होगा क्यों, यू जस्ट नीड टू फॉलो द स्मॉल ट्यूटोरियल्स। चलो तो थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन, मतलब इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं, दैट व्हाट अबाउट वी एग्जैक्टली। तो ये डेमो तो हो गया। नेक्स्ट है देखो एंड्रॉयड, हाँ यही बता रहा था मैं कि जो पहले क्या होता है ना कि एंड्रॉयड की यूआई जो है वो हम लोग एक्सएमएल के यूज़ करते थे, मतलब एक्सटेंसिबल मार्केट लैंग्वेज होता है, एंड वी आर यूजिंग द दिस इज़ अ इम्पेरेटिव यूआई। मतलब क्या होता है कि आप जो है वो हर एक चीज़ को बताते हो कि कैसे बिल्ड होगा, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लो अगर आपको टेक्स्ट भी सेट करना है तो आपको टेक्स्ट को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि टेक्स्ट का लाइक आपको पहले टेक्स्ट की आईडी निकालनी पड़ेगी, देन उसको एक असाइन करना पड़ेगा कि वो करंट क्या अपडेट होना चाहता है, सिमिलर टू दैट। अब जेटपैक कंपोज क्या है, डिक्लरेटिव यूआई है। अब है ना यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि यूआई को कैसे दिखा सकते हैं। एंड सपोज करो कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट बनाया एंड टेक्स्ट में हमने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाल दिया, तो यहाँ पे क्या है डायरेक्टली लोड हो जाती है, हमें वापस से किसी चीज़ को असाइन नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे जो भी हमने सेट कर रखा होगा ये डायरेक्टली सेट हो जाती है, या अगर अपडेट करना होगा तो ये डायरेक्ट अपडेट हो जाती है टेक्स्ट। यू डोंट हैव टू पर्टिकुलरली असाइन कि ठीक है बाइंडिंग डॉट ऐसे टेक्स्ट व्यू इज इक्वल्स टू दिस वन, वी डोंट हैव टू डू हियर, ये डायरेक्टली हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग जेटपैक कंपोज जो है वो काफ़ी डिक्लेरेटिव होती है, एंड जहाँ पे हम यूआई बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और वो हमारे स्क्रीन में डायरेक्टली दिखने लग जाता है। तो these are some of the differences of the jetpack XML and jetpack compose, and this is very brief यार, I don't am going into the depth because हो सकता है काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। तो दैट्स वाई हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हमारा मेन गोल है जेटपैक कंपोज सीखना, एंड दैट्स वाई वी केम हियर। ओके, और थोड़ा देख लेते हैं कि क्या, हाँ तो आप जैसे देख रहे हो ना ये XML है और ये जेटपैक कंपोज है, राइट। तो यहाँ पे मैंने यार एक कोड भी प्रिपेयर कर रखा है आप लोगों के लिए, अगर आपको दिखना है तो। सो देखो यहाँ पे क्या है, मान लो आपको जो है वो सिंपल सा एक टेक्स्ट व्यू है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो टेक्स्ट व्यू के लिए हमने इतना बड़ा कोड लिखा है, दिस इज़ फॉर XML, एंड ये XML का पूरा लेआउट है, एंड देन दिस इज़ योर कि ये कैसे होगा, मतलब दिस इज़ द बिजनेस लॉजिक। अब यहाँ पे देखो ये है हमारा जेटपैक कंपोज, तो अब देख रहे हो ये जेटपैक कंपोज में कितनी छोटी चीज़ें हैं यार, मतलब आपने बस इतना कोड लिखा और आपका वो टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब वही टेक्स्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हमें इतना बड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, फिर इसे असाइन भी करनी पड़ेगी किसी फ्रैगमेंट में। तो लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू डू इन एक्सएमएल, जो कि इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। सो दैट्स वाई हमारे पास में जेटपैक कंपोज है जो कि चीज़ों को बहुत छोटा कर देता है, राइट। सो दैट इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट आई नीडेड टू गिव यू। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। एंड अब नेक्स्ट है यार क्वेश्चन कि वाई जेटपैक कंपोज, तो जेटपैक कंपोज क्यों। पहली बात कि यार काफ़ी ज़्यादा जो पहले आपने कोड में देखा कि काफ़ी ज़्यादा क्लीनर था, हाँ मैंने थोड़ा गंदा कर दिया अभी वो अ, लिख करके। तो क्लीनर है, कॉन्साइज सिंटैक्स है इसकी, एंड कंपेयर टू द, हाँ जो जैसे आपने देखा कि एक्सएमएल में इतनी बड़ी सी फाइल थी। तो लेट मी शो यू अगेन। ठीक है, अगर आप अभी देखो तो यहाँ पे ये देखो ऊपर एक्सएमएल है, तो यहाँ पे देखो ये कंपोज है, दैट्स व्हाई दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो अब ये है ना रिएक्टिव भी है। अब क्या होता है ना कि अगर आपके पास में मान लो यूआई अपडेट्स कुछ हुए, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे स्टेट को ऑटोमेटिकली मैनेज कर देती है। मतलब क्या होता है कि मान लो अगर आपने ये मान लो XML है, अब कल को जाके मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट व्यू चेंज करना हुआ तो मेरे को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चेंज हुआ है, देन यू नीड टू गेट दैट आईडी, और फिर उस आईडी के बेसिस पे आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा माथापेची है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वी डोंट डू दैट, हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टेट चेंजेस ये ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। जब हम कोड लिखेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा। देन ये ईजियर टू कस्टम कंपोनेंट्स है, आपको मतलब तुरंत तुरंत कंपोनेंट्स बना सकते हो, यू डोंट हैव टू डिफाइन अगेन न्यू सेपरेट फाइल लाइक XML। फिर यार ये कॉटलिन बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है, देन इसमें प्रीव्यू सपोर्ट भी, आप जो लिखते हो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते चली जाती है साइड में यूआई पे। ठीक है, अब यहाँ पर यार अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे एक मेजर रोल लेकर के आया था। तो कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म केम वेरी अर्ली लाइक इन 2023, नवंबर 2023, जहाँ पे हम लोगों ने कोड शेयरिंग करना शुरू कर दिया था। तो कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म इज़ समथिंग यार ऐसा समझ सकते हो कि
आपने एक जगह पे कोड लिखा और बाकी वो एक जगह का कोड बाकी सारी जगह पे चला गया। तो जैसे मान लो आपने एक कोड बेस बनाया और इस कोड बेस से ही आपने एंड्रॉयड को पावर किया, और इसी कोड बेस से आपने आईओएस को पावर किया, इसी कोड बेस से आपने पावर किया डेस्कटॉप को, एंड सिमिलरली सो ऑन। तो तभी एंट्री हुई हमारी कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म की। बस यहाँ पे एक ट्रिक ये होती है, एक मेजर ये होती है कि यहाँ पे आप लोगों को यूआई नहीं होता है। इस के एम पी में हमें यूआई नहीं दिखता है, मतलब हम बस बिजनेस लॉजिक को शेयर कर रहे होते हैं, सिर्फ बिजनेस लॉजिक को। बट अगर मैं बात करूँ सी एम पी की, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। तो एज अ नेम सजेस्ट, कंपोज, कंपोज मतलब यूआई। तो ये यूआई बेस्ड होती है, मतलब यहाँ पे हम यूआई भी शेयर कर रहे होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, एंड्रॉयड, आईओएस एंड वेब पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी मिल जाती है। अब एक ही कोड लिखा है, सबसे बेस्ट बात यह है ना कि आपके अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। तो iOS के अलग मॉड्यूल है, एंड्रॉयड के अलग मॉड्यूल है। तो कल को जाके मान लो आपको कुछ स्पेसिफिक चेंज करना है, तो आप लोग इसमें जाके डायरेक्टली एक्स कोड में ओपन करके आप इसको एडिट कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान बन जाती है। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस। उसके बाद यार यहाँ पे अगर आप देखो तो CMP में फ्यूचर क्या है। तो देखो जितना भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट होने वाला है वो CMP के अराउंड ही होगी, अब जो भी होगी। तो अगर आपने कंपोज सीख लिया, तो आपको एक चीज़ तो कंफर्म है कि आगे जा कर के आप कभी भी ये रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने मोबाइल डेवलपमेंट तो सीखा बट कंपोज नहीं सीखा। तो दैट्स वाई आज की सारी ऐप्स ही यार अडेप्ट कर रही हैं कंपोज को, एंड कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम चेंज हो रहे हैं। दैन इससे यार डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है ऑफकोर्स। फिर यहाँ पे सीमलेस एंड्रॉयड इंटीग्रेशन तुरंत हो जाती है, और इकोसिस्टम भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, जेट ब्रेन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा निकल रही है। अब यार यहाँ पे काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि भाई फ्लटर भी तो है, रिएक्ट नेटिव भी तो है, CMP भी तो है, व्हाट अबाउट देम, मतलब व्हाट अबाउट दिस। तो यार ऐसा है कि ये जो तीनों हैं वो है। तो अब यार मैं ऐसा बोलूँगा ना कि ये बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आपने पहले क्या पढ़ रखा है या फिर आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे मान लो अगर आप बहुत बिगनियर हो, बहुत बिगनियर हो, तो मैं आपको बोलूँगा यार कि आप ये आप एंड्रॉयड के साथ शुरू करो। स्टार्ट विद एंड्रॉयड प्लस जेटपैक कंपोज, एंड देन आफ्टर डूइंग 6 मंथ्स आप इसमें शिफ्ट कर जाओ, यू शिफ्ट टू कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। अब मान लो आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको फ्लटर में ही प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो देन यू कैन गो टू फ्लटर एज वेल। एंड अगर आपको मान लो यार ऐसे लोग हैं जिनको पहले से रिएक्ट वगैरह आती हैं, रिएक्ट हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, टाइप स्क्रिप्ट हो गया, अगर ऐसे लोगों को पहले से आती है ना, तो आप रिएक्ट नेटिव चले जाओ। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से, किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, एंड आपकी इंटरेस्ट किस में अलाइन होती है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ख़राब है, या ये बहुत खराब, ऐसी कोई बात नहीं है। एवरी वन हैव इट्स ओन सिग्निफिकेंस। अगर मान लो आपके पास में कोई प्रोजेक्ट आया, सपोज करो आपको तीनों आ रही होती है, एंड आपको कोई प्रोजेक्ट आया, सपोज करो इसमें रुपीज़ आपको 10,000 दिया जाएगा, तो ऑफकोर्स आई विल चूज़ फॉर फ्लटर और रिएक्ट नेटिव, आई विल नॉट चूज़ फॉर CMP, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सेटअप करने में। एंड देन सिंस ये भी बहुत ग्रो ही हो रही है, तो काफ़ी सारी इसमें डिपेंडेंसीज एंड लाइब्रेरीज नहीं अवेलेबल होती हैं। तो ये सबको आई विल गो विथ फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव। तो दैट इज़ द कैच हेयर। सो यहाँ पे समझ लो कि कोई भी यार नेसेसरी नहीं है, आप किसी पे भी ले सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है यार लिमिटेशंस क्या है, कि सबसे पहले हमें CMP अभी भी यंग है बहुत, है ना। तो अभी है, बट यस बहुत हद तक ग्रो कर रही है, एंड अभी आगे और ज़्यादा करेगी। फिर iOS सपोर्ट है, देखो iOS भी यहाँ पे पहले जो है वो बीटा मोड पे था, एंड देन नाउ ऑफिशियली बिकम, यार ऑफिशियली ये सपोर्ट करने लग गई है, एंड स्टेबल हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी भी हॉट रिलोड का ऑप्शन नहीं होता है, तो यू नीड टू लाइक मैनुअली रन, एंड देन यहाँ पे रिलोड होती है, एंड देन आपको UI दिखता है इन केस ऑफ कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। और कई बार ऐप साइज ओवरहेड का भी यहाँ पे चांसेस होते हैं कि CMP की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे बाइनरीज वगैरह जनरेट हो जाती हैं। बट इसके बावजूद भी आई वुड से कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, एंड अगर ट्रेंड देखोगे तो इट विल बी लाइक ग्रोइंग टू मच, एंड एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, तो दैट्स ऑल, और यहाँ यहीं तक यार, यहीं पे मेरा अभी इसको एंड करते हैं। तो
मोटा मोटी देखो तो यार हम यहाँ पे क्या है कि अपन जो है वो जेटपैक कंपोज शुरू करने वाले हैं, जेटपैक कंपोज शुरू करने वाले हैं। एंड दिस आर लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपोज प्लस सी एम पी प्लस के एम पी। एंड ये चैनल यार अब बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों को फोकस करेंगी। एंड वी आर गोइंग इनटू नीश। तो यस, जिसको भी इंटरेस्ट है आ जाना, ज्वाइन कर लेना कल से। एंड विल बी स्टार्टिंग इट वेरी 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 सुन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।